सबके बाद मुझे भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी कहता हूं, वो कहता है कि पिछले दिनों में जो कुछ भी किया सब मैं जानता हूं और प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। बहुत सारे लोग इसका बहुत अर्थ देते हैं, कहते हैं कि वो यीशु के साथ नहीं था, यीशु के साथ नहीं खाया, 3.5 साल यीशु के साथ नहीं रहा, आखिर में जाके मिला इसलिए बहुत छोटा है। नहीं, उसके आधार पर नहीं है। बाकी प्रेरितों ने कलीसिया को नहीं सताया, पर इसने बहुत सताया। जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने इसे तैयार किया, उसी को इसने नाश करने का सोचा और उसे याद करके कहता है कि अपने आप को नम्र करके कहता है कि मैं छोटा हूं। पढ़ते हैं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरितों को कहलाने के योग्य में नहीं, परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। और वो तुरंत फर्स्ट गियर से सीधा टॉप गियर में जाता है, परंतु ऐसा ही था, पर अब मैं अलग हूं। देखिए, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो अभी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह जो मुझ पर था। मैं ऐसा ही था, पर ऐसा बदल गया हूं। मैंने क्या किया उसके अनुसार नहीं बदला, बल्कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए मकसद रखा था, उद्देश्य रखा था, उस अनुग्रह ने मुझे ऐसा बदला है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं कौन हूं वो बात नहीं, मैं क्या बना हूं वही उसका अनुग्रह है। मेरा रेस नहीं, उसका ग्रेस। कुछ लोग अपने रेस को पकड़ लेते हैं। मालूम है हम लोग क्यों ऐसे हैं? हम नॉट बिकॉज ऑफ द रेस, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। कभी भी आपके मन में रेस नहीं आना चाहिए, सिर्फ ग्रेस आना चाहिए। आप कौन सी जात के हो ऐसा नहीं, हम ग्रेस हैं, रेस नहीं ग्रेस। हर वक्त मन में क्या आना चाहिए? ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह आना चाहिए। परमेश्वर आपको उपयोग कर रहा। अगर आप ऐसे हो तो आपने किया, आपने नहीं किया, उसके आधार पर नहीं। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को लेकर एक बहुत बड़ा उद्देश्य, वही आपके मन में आना चाहिए। क्या ये दुखी हुआ? दुखी होना मतलब क्या जानते हो? जानता है। वो एक जगह जाके पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है स्टीफन। स्टीफन हो तो तुरंत मन में आता है, क्या नहीं आएगा? जरूर आएगा। देखिए, आते ही सुखा दिखाई पड़ देता है, आएगा। अपमान क्या है, निंदा क्या है, हीन भावना क्या है, अच्छी तरह जानते हो। उसमें कभी कैद मत हो जाइए। बहुत सारे लोग उसमें जाके कैद हो जाते हैं, उस अपमान में, निंदा में जाकर फंस जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते। अपने उस पहचान को शाऊल के रूप में नहीं, पौलुस के रूप में देखता है। आज बहुत सारे लोग अपने पुराने पहचान को, पुराना शाऊल नहीं बल्कि नया पौलुस, अगर मसीह में है तो नई सृष्टि, उसी को रखिए। इफिसियों की पत्री 3:1। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, मसीह यीशु के लिए बंदी हूं। अंग्रेजी बाइबल में द प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट कहा गया है। मसीह के द्वारा बांधा हुआ, मसीह के द्वारा बांधा गया। उसका मतलब मेरे लिए परमेश्वर ने एक विचार रखा है और उस योजना के लिए मैं बंधा हूं। आज बहुत सारे लोग पाप से बंधे हुए हैं, पराजयों से बंधे हुए हैं, पिछले दिनों में जो अपराध है उससे बंधे हुए हैं, हीन भावना से, निंदा से बंधे हुए हैं। क्या वो सब मालूम है? पर वो उस कैद में नहीं है। 20 साल पहले, 30 साल पहले हमने ऐसा किया, उस कैद खाने में मैं नहीं हूं। उस कैद खाने से बाहर आकर परमेश्वर ने जिस काम से मुझे बुलाया है, उस विचार के लिए मैं बंधा हूं। इसलिए पिछली बातों को भूलकर आगे की बातों को सोच रहा हूं। मैं उस चीज को लेकर ही नहीं, बल्कि मेरे लिए जो परमेश्वर ने इनाम रखा उसकी ओर जाता हूं। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं। देखिए, बंधे हुए कारण क्या है उसको बताता है। मन में जो कुछ भी आता है वो क्या है? विचार, उस उद्देश्य को मन में लगता है। गलाती कलीसिया को बोलता है, मेरे आंखों को भी वो उखाड़ देंगे
मारकर आधे मरे हुए व्यक्ति के रूप में उसे बाहर फेंकते हैं। गलातिया रीजन में सुसमाचार के कारण उसको बाहर फेंक दिया कि वो मर गया। वह उसके मन में नहीं आया, बल्कि विचार क्या है, परमेश्वर का बुलावा क्या, उसको मन में रखता है। देखिए, ऐसे व्यक्ति ही जो है जिंदगी में जय पा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम दुनिया भर में एसएमएस डाल देते, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, प्रे फॉर दिस एंड शेयर इट। नहीं, वह तुरंत सेवकाई करने के लिए गया, वही उसका लक्ष्य वही है। मार खाया वो बात नहीं, लक्ष्य क्या है। एक जगह आप जो है घायल हुए हो, क्या घायल हुए हो? मैं बहुत घायल हुआ हूं। घायल होने का मतलब क्या है, अपमान का मतलब क्या है, वेदना का मतलब क्या है, सब जानता हूं। उसे मत सोचिए। परमेश्वर ने एक लक्ष्य रखा है, लक्ष्य को देखकर आगे बढ़ते रहिए। जिसने तुमको अपमानित किया वो आपके पास आएगा, उसी को देखते रहोगे, वह तुम्हें नहीं देखेगा। अपमानित कर दिया, परवाह नहीं, अच्छे रहोगे आप। बहुत अपमानित कर दिया, बहुत अच्छा रहोगे।